हर महादेव की जय, माँ महात्म की जय। आज है 26वां अध्याय और देवदूती और ऋषि में वार्तालाप कर रही थी कि ब्राह्मण का उद्धार कैसे हुआ और पिशाच का उद्धार कैसे हुआ। तो आप लोगों ने पिछली बार अध्याय में सुना होगा। प्रेत और देवदूती की आपसी में वार्तालाप पथिक कहने लगा कि हे प्रेत, तुमने सारस के वचन किस प्रकार और क्या क्या सुने थे, सो कृपा करके कही। प्रेत कहने लगा कि इस वन में गुहरा नाम की नदी पर्वत से निकलती है। मैं घूमता घूमता उस नदी के किनारे पहुंचा और थकावट दूर करने के लिए वहां पर ठहर गया था। उसी समय लाल मुख और तीखे दांतों वाला एक बड़ा बंदर वृक्ष से उतरकर जल्दी से वहां पर आया, जहां पर एक सारस सोया हुआ। उस चंचल बंदर ने एक पक्षियों को देखकर उस सोए हुए सारस को दृढ़ता से पैरों से पकड़ लिया और तो सब पक्षी उड़कर वहां से चले गए, परंतु सारसी भयभीत होकर विलाप करती हुई वहीं रुक गई। नींद के दूर होने तथा नेत्र खोलकर सारस ने बंदर को देखा और मधुर वाणी से कहने लगा कि हे बंदर, तुम बिना अपराध मुझको क्यों दुख देते हो। इस संसार में राजा भी केवल अपराधियों को ही दंड देता है। तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ प्राणी किसी को पीड़ा नहीं देते। हम अहिंसक और दूसरे के कर्मों को नहीं देते। जल की काई खाने वाले, आकाश में उड़ने वाले, वन में रहने वाले, अपनी स्त्री से प्रेम करने वाले, दूसरों की स्त्री को त्यागने वाले, दूसरों की बुराई से दूर रहने वाले, चोरी न करने वाले की संपत्ति से वर्जित, किसी को कष्ट न देने वाले। सो इस प्रकार मुझ निरपराध को हे बंदर छोड़ दो। मैं तुम्हारे पहले जन्म के सब बात जानता हूँ। यह सुनकर वह बंदर उसको छोड़कर दूर बैठ गया और कहने लगा कि तुम मेरे जन्म के बारे को कैसे जानते हो। तुम अज्ञानी पक्षी हो और मैं वन में घूमने वाला। सारस कहने लगा कि मैं अपनी जाति की स्मृति के बल से तुम्हारे पूर्व जन्म के विषय में जानता हूँ। पूर्व जन्म में तुम विंध्य पर्वत के राजा थे और मैं तुम्हारे कुल का पूज्य पुरोहित था। तुम राजा होकर अपनी प्रजा की पीड़न रूपी अग्नि की ज्वाला से पहले ही तप चुके थे। पहले तुम कुंभी पाक नरक में डाले गए थे। तुम्हारे शरीर को नरक में 3000 वर्ष बीत गए। फिर नरक से निकलकर बचे हुए पापों के कारण इस बंदर की योनि में आए और मुझको मारना चाहते हो। पूर्व जन्म में तुमने ब्राह्मण के बाग में लूटकर बलपूर्वक फल खाए थे। उसका यह भयंकर फल हुआ कि तुम वानर और वनवासी हो। प्राणी अश्वमेव अपने किए हुए कर्मों को भोगता है। इसको देवता भी हटा नहीं सकते। इस प्रकार मैं सारस का जन्म लेकर भी अज्ञान से मोहित नहीं हूँ। इतनी कथा सुनकर वानर कहने लगा कि यदि ठीक ही जानते हो तो बताओ तुम पक्षी कैसे हुए। सारस कहने लगा कि मेरी दुर्गति का कारण भी सुनो। तुमने नर्मदा नदी के किनारे पर सूर्य ग्रहण के समय बहुत से ब्राह्मणों के निमित्त 100 ढेर अन्न के दान किए। मैंने प्रोताई के मद से थोड़ा सा ब्राह्मणों को धन दिया और बाकी सब मैं आप ही ले लिया। इन ब्राह्मणों के द्रव्य का अपहरण करने के पाप से मैं पहले कांकल सूत्र नरक में कीड़े, फिर
रक्त करदुम्ब नरक में, जहाँ पर बड़े बड़े कीड़े थे और रक्त तथा पीस से भरा हुआ नाभि तक नीचे सिर और ऊपर पैर किए हुए पीप चाटता हुआ उस दुर्गंध वाले नरक में कीड़ा आदि से काटा जाकर 30,000 वर्ष तक उस यातना को मैं भोगता। मैं नरक के दुख का वर्णन नहीं कर सकता। फिर नरक की यातना से मुक्त होकर यह सारस जन्म पाया, क्योंकि पूरा जन्म में अपनी बहन के घर से कांसे का बर्तन में चुरा लाया। इसी को मैंने एक जुआरी को दिया, इसी से मैं सारस योनि में आया। यह मेरी स्त्री सारसा हुई। यह सब मैंने तुमसे कर्म फल कहा। अब भविष्य की बात भी सुनो। अब मैं तुम और यह मेरी स्त्री भी हंस होंगी और काम रूप देश में सुख से निवास करेंगे। फिर इसके पश्चात गो योनि में और फिर जाकर दुर्लभ मनुष्य योनि को प्राप्त होंगे। इसमें मनुष्य पाप और पुण्य दोनों ही कर सकता है। इस प्रकार शिव की माया से यह सारा मोह को प्राप्त होता है। न केवल हम ही परंतु इस संसार के सभी जीव प्रगति मार्ग में फंसकर अच्छे और बुरे कर्म करते हैं और उनका फल भी भोगते हैं। इसलिए सब प्राणियों को धर्म का सेवन करना चाहिए। देवता, असुर, मनुष्य, व्याघ्र, कीड़े मकोड़े सभी से यह कंटक रूपी मार्ग नहीं छोड़ता। केवल वेदांत जानने वाले योगी ही इस मार्ग से बच सकते हैं। इसी कारण बड़े बड़े महात्मा भी कर्म फल को टाल नहीं सकते। उपाय से तथा बुद्धि से कोई भी इसको नहीं बदल सकता। तुम पहले राजा थे, फिर नरक में गए, अब बंदर की योनि में बन फिर रहे हो और फिर भी ऐसा ही जन्म पाओ। ऐसा विचार कर आनंद पूर्वक और धैर्य धर कर विचरते हुए काल की प्रतीक्षा करो। तब वानर ने कहा कि पहले जन्म में मैं तुम्हारी पूजा करता था, अब तुम मुझको प्रणाम करते हो। तुम जाति के स्मरण से मेरे पूरे जन्म के वर्तान को जानते हो, सो आदर पूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे वचनों को सुनकर मैं मोह रहित होकर मैंने नदी के तट पर बंदर और सारस का संवाद सुना। तब मुझको बोध हुआ और मोह तथा शोक का नाश। और श्री शंकर भगवान की जय, हर महादेव की जय। सब बहना राम थोड़ा बंद कर